से बढ़िया विकल्प। बजट बनाने के उद्देश्य से सीएम रेखा के मार्गदर्शन में बैठक, विभागीय अधिकारियों के साथ में आगामी बजट पर चर्चा। सीएम ने कहा, दिल्ली को पीएम मोदी के सपनों की राजधानी बनाया जा सकता है। जनमिलन समारोह का आयोजन, सीएम रेखा ने अपने आवास पर समारोह किया आयोजित। सीएम ने लोगों से की मुलाकात। एनडीएमसी का शपथ ग्रहण समारोह, मंत्री परवेश वर्मा ने एनडीएमसी उपाध्यक्ष बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज की उपस्थिति में ली शपथ। दिल्ली चुनाव के बाद में एनडीएमसी काउंसिलिंग की हुई पहली बैठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पारदर्शी और जनता के लिए जवाबदेही बजट बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में बैठक हुई है। विभागीय अधिकारियों की बैठक में आगामी बजट पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक में दिल्ली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा की गई, ताकि दिल्ली को पीएम मोदी के सपनों की राजधानी बनाया जा सके। सीएम रेखा ने के मार्गदर्शन में एक बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक के माध्यम से दिल्ली को और ज्यादा विकसित बनाने पर चर्चा हुई, जहां पर आपको बता दें कि पीएम मोदी की सपनों की दिल्ली बनाने का सपना जो देखा है वो अब सच करने की बारी है, जिसको लेकर सीएम रेखा गुप्ता लगातार बैठकें कर रही हैं। आगामी बजट पर विस्तार से चर्चा की गई है और विभागीय अधिकारियों के साथ में एक बैठक भी आयोजित की गई, जहां पर तमाम मुद्दों पर बैठक हुई है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सांसद एवं बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अमित बलूनी से सौजन्य भेंट हुई है। इस दौरान उन्होंने समसामयिक विषयों पर सकारात्मक चर्चा की है। इस दौरान सीएम ने उनकी शुभकामनाओं को और सहयोग के लिए धन्यवाद भी प्रेषित किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम ने शुभकामना के लिए भी जो है धन्यवाद कहा है। दरअसल दिल्ली सीएम हाल ही में बनी है, जिसके बाद में लगातार रेखा गुप्ता तमाम तरह की बैठकें कर रही हैं और वहीं बधाई देने वालों का भी तांता लगा हुआ है और सीएम ने शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद भी कहा है। आपको बताते चलें कि देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की भी अहम भूमिका होती है। इस दौरान वो लगातार लोगों के साथ बैठकें कर रही हैं और साथ ही एक्टिव मोड में भी नजर आ रही हैं। आपको बताते चलें कि लगातार सीएम रेखा गुप्ता बैठकें कर रही हैं, तो वहीं दिल्ली सीएम बनने के बाद शुभकामनाएं देने वालों का भी तांता लगा हुआ है। ताज़ा तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान समसामयिक विषयों पर चर्चा भी की है और लगातार वो दिल्ली को लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है और वहीं दिल्ली सरकार तमाम तरह की ईवी पॉलिसी को भी लेकर बातें साझा की हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अब अपने आवास पर जन मिलन समारोह का आयोजन किया और यहां पर लोगों से मुलाकात भी की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जन मिलन समारोह का आयोजन हुआ और इस दौरान लोग अपनी समस्याओं को लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के सामने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की और पर्सनली उनकी समस्याओं को भी सुना और आश्वासन भी दिया कि इनकी समस्याओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। आपको बताते चले कि जन मिलन समारोह में काफी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर सीएम रेखा गुप्ता के पास पहुंचे और ये समारोह दिल्ली आवास पर ही रखा गया था। सीएम ने लोगों से मुलाकात की और वहीं लोगों ने भी उन्हें सीएम बनने की बधाई दी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे और इस दौरान सीएम ने लोगों की समस्याओं को भी सुना, उनकी समस्याओं के समाधान का भी निर्देश दिया है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की है। इसके बाद बीजेपी कार्यालय से रवाना हुई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि दिल्ली से हैं, जहां पर सीएम रेखा गुप्ता ने बैठक की है और बैठक के बाद में यहां पर तमाम तरह की जो बातें हैं वो रखी गई और साथ ही तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद बीजेपी कार्यालय से सीएम रेखा गुप्ता रवाना हुई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यालय से बैठक के बाद में वो रवाना हुई हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर जनता से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना है और उनसे जुड़े हुए सुझावों पर विस्तार से चर्चा की है। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के नागरिकों की आवश्यकताओं को समझना, उनके विचारों को शासन प्रक्रिया का हिस्सा बनाना हमारी प्राथमिकता है। जनता की भागीदारी से ही लोकतंत्र मजबूत होता है। इसी विश्वास के साथ हम हर नागरिक की आवाज को महत्व देते हैं। हमारी सरकार जनता की समस्याओं के समाधान और उनके बहुमूल्य सुझावों के सम्मान के लिए पूर्णतः समर्पित है। नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुरूप दिल्ली को एक समृद्ध, सशक्त और विकसित राजधानी बनाने के लिए हम निरंतर कार्यरत हैं। आपको बताते चलें कि समस्याओं का समाधान हमारी प्राथमिकता है, ऐसा सीएम रेखा गुप्ता का कहना है। और इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुनती हुई भी नजर आई और उनकी समस्याओं को सुनते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और वहीं हम आपको बताते चलें कि लगातार वो तमाम तरह की बैठकें भी कर रही हैं और इसी दौरान देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की अहम भूमिका होती है। युवाओं को इसके लिए आगे आना चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसा छात्र संगठन है जिससे छात्रों को मैनेजमेंट, नेतृत्व, निर्माण सीखने को मिलता है। आपको बताते चलें कि रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आयोजित युवा संसद में भी कही और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि युवाओं को लगातार वो सशक्त बना रही हैं। और सीएम रेखा गुप्ता ने इस दौरान लोगों की समस्याओं को भी सुना। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग भी अपनी समस्याओं को लेकर उनके आवास पर पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और अन्य बीजेपी नेताओं ने दिल्ली बीजेपी कार्यालय में होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि 27 साल बाद दिल्ली बीजेपी कार्यालय में हम सभी लोग इस तरह से होली मना रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हमारे सभी मंत्री दिल्ली के लोगों के विकास और समृद्धि के लिए काम करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि दिल्ली बीजेपी कार्यालय से हैं, जहां पर होली मिलन समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। और इस दौरान आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर उन्होंने कहा कि कई सालों के बाद में इस तरह से होली इस कार्यालय में मनाई जा रही है। होली के त्योहार के नजदीक आने पर अब जगह जगह होली को लेकर कई तरह के कार्यक्रम भी देखे जा रहे हैं और इसी क्रम में दिल्ली बीजेपी कार्यालय में आयोजित होली मिलन समारोह में बीजेपी नेताओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली खेली, लोगों को शुभकामनाएं भी दी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर दिल्ली प्रदेश बीजेपी कार्यालय पर होली मिलन समारोह रखा गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा समेत अन्य बीजेपी नेता शामिल हुए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, वीरेंद्र सचदेवा, बीजेपी नेता अलका गुर्जर और साथ ही मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा सहित कई नेताओं ने होली के गानों पर जमकर डांस भी किया है। होली के गीतों पर थिरकते हुए बीजेपी नेताओं ने न सिर्फ एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया बल्कि होली की शुभकामनाएं भी दी हैं। दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होली का रंग नेताओं को खूब चढ़ा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है और इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है।
सीएम रेखा गुप्ता ने लिखा कि भारत सरकार की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से स्नेहपूर्ण मुलाकात हुई है। दिल्ली की आर्थिकी प्रगति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर गहरी और सार्थक चर्चा हुई है। केंद्र सरकार के सहयोग से हम दिल्ली की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, जिससे विकसित दिल्ली के सपने को जल्द से जल्द चरितार्थ किया जा सके। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर निर्मला सीतारमण से मिलती हुई नजर आई हैं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, और उन्होंने तमाम तरह की बातें भी रखी हैं, जहां पर निर्मला सीतारमण से मिलने के लिए पहुंची। और वहीं निर्मला सीतारमण ने भी दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता को बधाई दी, और ये मुलाकात काफी अहम भी मानी जा रही, क्योंकि दिल्ली की आर्थिकी प्रगति, विकास परियोजनाओं पर विस्तार से यहां पर चर्चा की गई है। ये मुलाकात बहुत ही सार्थक रही। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस चर्चा में दिल्ली की समृद्धि और विकास के लिए कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया है। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। दिल्ली को एक समृद्ध और विकसित राजधानी बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगे। इस संबंध में कई योजनाओं पर विचार हो रहा है। दिल्ली सरकार की नई योजनाएं, दिल्ली सरकार बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने, व्यापार को सुगम बनाने के लिए कई नई पहल कर रही हैं। इस बैठक में कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। केंद्र सरकार से समर्थन मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने छत्रपति संभाजी महाराज को उनकी पुण्यतिथि पर ट्वीट कर नमन किया है। सीएम ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया और लिखा कि स्वराज्य, शौर्य, आत्मसम्मान के प्रतीक महावीर योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज जी को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन। मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने अपार साहस, अटूट संकल्प का परिचय दिया है। कठिनतम परिस्थितियों में अन्याय के आगे झुकने के बजाय वीरगति को स्वीकार किया। राष्ट्र, धर्म, स्वाभिमान की रक्षा के लिए दिया गया उनका अद्वितीय बलिदान युगों युगों तक देशवासियों को प्रेरणा देता रहेगा। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता का एक्स के जरिए ये ट्वीट दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज जी को उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, स्वराज, शौर्य, आत्मसम्मान के प्रतीक महावीर योद्धा जी को शत शत नमन। स्वाभिमान की रक्षा के लिए अद्वितीय बलिदान को देश याद रखेगा। तो वहीं दिल्ली की मंत्री परवेश वर्मा ने बीजेपी सांसद बासरी स्वराज और एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल की उपस्थिति में एनडीएमसी नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के सदस्य के रूप में शपथ ली है। तो वहीं प्रवेश वर्मा ने कहा कि आज एनडीएमसी काउंसिल की दिल्ली चुनाव के बाद पहली बैठक हुई। काफी सार्थक चर्चा भी हुई। यहां पर 34 ऐसी झुग्गी झोपड़ियां हैं जहां पानी की समस्या है, और अगले 6-8 महीनों में 9000 नए पानी के कनेक्शन लगाए जाएंगे, जिससे 4700 लोगों को लाभ मिलेगा। ये बहुत बड़ा फैसला हुआ है। हमने सस्ती बिजली खरीदने के विकल्पों पर भी विचार किया है। एनडीएमसी में साफ सुथरी सड़कें सुनिश्चित करने के लिए अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, और एनडीएमसी क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाएगा। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बताते चलें कि खबर दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने अपने मित्र और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से स्नेही भेंट की है। और अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है। केंद्र और राज्य के माध्यम से मध्य बेहतर समन्वय के साथ में दिल्ली प्रदेश को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने के क्रम में सुगत वार्ता हुई है।
दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह दिल्ली के रोहिणी स्थित बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल में पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने अचानक से अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। अस्पताल पहुंचकर तमाम स्थितियों का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में कई परिस्थितियों का जायजा लिया, साथ ही अस्पताल की तमाम सुविधाओं को लेकर डॉक्टर से भी बातचीत की है। इस औचक निरीक्षण के दौरान पंकज कुमार ने अस्पताल परिसर में साफ सफाई से लेकर अन्य कई खामियों को पाया और अपना ध्यान केंद्रित किया। साथ ही अस्पताल में पाई जाने वाली खामियों को लेकर उन्होंने अस्पताल प्रशासन को विशेष निर्देश भी दिए हैं। मैं रैंडमली राउंड लूंगा और समस्या दोनों साइड से, लापरवाही की समस्या भी है, सैनिटेशन की समस्या एक मेजर इशू है हॉस्पिटल के अंदर, जो मैंने इनको साफ इंस्ट्रक्शन दिया है कि इट विल बी नॉट टॉलरेबल, इसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। जो डॉक्टर्स की कमी की बात है, हमने उस पर भी चर्चा की है। डॉक्टरों से हमने कहा है कि आप एफिशिएंट डॉक्टर हो, आप काम करने वाले हो, आप काम कीजिए, हम आपके साथ हैं, आपके सपोर्ट में हैं, लेकिन दिल्ली की जनता को बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए। और मैंने उन्हें फिर कहा कि मैं रात को भी आ सकता हूँ, सवेरे भी आ सकता हूँ, कभी भी आ सकता हूँ। जो इनको जो चीज चाहिए थी उन्होंने अपनी मुझे दिया कि हमारी यहाँ एक कमी है, रिक्वायरमेंट दिए, उस रिक्वायरमेंट को हम उन कमियों को दूर करवाएंगे। साथ साथ में जो इस हॉस्पिटल में इमरजेंसीज को लेकर, मेडिसिन को लेकर जी जो कमियां थी जी, मैं आपको इंश्योर करता हूं कि 15 से 20 दिन के बाद ये हॉस्पिटल आपको अंत तक चेंज बदलता हुआ दिखेगा। क्योंकि हर चीज आरोप से नहीं चलता है, काम से चलता है जी। और इनको रिक्वेस्ट मैंने की है कि काम करना है, काम करना पड़ेगा जी, काम होगा और ये आपके सामने। सर, यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स के साथ जो अटेंडेंट आए हुए थे, उन लोगों से भी बात हुई। उनका ये कहना है कि जो टेस्टिंग होती है या किसी तरीके का कोई चेकअप होता है, उसके लिए लंबा समय लग जाता है, और साथ ही जो डिलीवरी वार्ड है वहाँ पर एक बेड पर 3-3, 4-4 महिलाओं को रखा गया। मैडम, पीछे क्या होता था मैं इसके बारे में आपको ही पता, मुझे बोलने का जरूरत नहीं है। मैंने आपसे ये इंश्योर किया, आरोप लगाने की बात अलग है। डेफिनेटली शॉर्टेज ऑफ द बेड है। जो 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री ने बोला कि 10,000 बेड लगाएंगे, जो कैश की रिपोर्ट है, तो 2021-22 में 1300 बेड लग पाए जी। तो हमें इस पार्ट की भी सोचनी है, उस पार्ट की भी सोचनी है। भाई अब बेड ही अवेलेबल नहीं कराएंगे तो उनकी तो मजबूरी है ना। पेशेंट इतना बड़ा है, इतना बड़ा इलाका है, बट आपको मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि ऐसी कोई भी समस्या लैबोरेटरी की और गायनी की या मेडिसिन की या ऑर्थोपेडिक की हॉस्पिटल के अंदर कहीं भी समस्या आने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी से प्रतिबद्ध है। मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो दिल्ली की जनता को वादा किया था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली की महिलाओं से कई वादे किए। दिल्ली की महिलाओं ने बीजेपी पर भरोसा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर भरोसा किया, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाई। और वहीं बीजेपी का सबसे बड़ा वादा था कि 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए की पहली किस्त मिल जाएगी। और अब तक 2500 रुपए की योजना का रजिस्ट्रेशन भी शुरू नहीं हुआ। ये साबित हो गया कि जो मोदी की गारंटी थी वो जुमला निकली, और शायद आज के बाद देश में कोई भी मोदी जी की चुनावी गारंटी पर भरोसा नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं से एक और महत्वपूर्ण वादा किया। बीजेपी ने दिल्ली की हर महिला से वादा किया कि होली और दिवाली पर उन्हें एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। अब 3 दिन के बाद में होली है और दिल्ली की महिलाएं इंतजार भी कर रही हैं कि उनके घर मुफ्त सिलेंडर कब आएगा। दिल्ली के चुनाव से पहले दिल्ली की महिलाओं को कई वादे किए। दिल्ली की महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर भरोसा किया और दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर उनकी सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा वादा था कि 8 मार्च तक
दिल्ली की हर महिला के खाते में 2,500 रुपए की पहली किश्त आ जाएगी। 8 मार्च आया, 8 मार्च गया, पहली किश्त तो छोड़िए, अभी तक 2,500 रुपए की योजना का रजिस्ट्रेशन तक नहीं शुरू हुआ। आज मेरे साथ दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आई हुई महिलाएं बैठी हुई हैं। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में महिलाएं हमारे विधायकों के कार्यालय में आ रही हैं, हमारे पार्टी के दफ्तरों में आ रही हैं और पूछ रही हैं कि होली में 3 दिन बाकी हैं, हमारा सिलेंडर, हमारा फ्री का सिलेंडर कब आए। मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले शौर्य, त्याग और बलिदान के प्रतीक छत्रपति संभाजी महाराज की पुण्यतिथि पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट कर सादर नमन किया है। राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। बाहरी जिला पुलिस ने बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस कार्रवाई के तहत दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 3 बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को दबोचा है। बाहरी जिला पुलिस ने इस कार्रवाई में 3 लोगों को दबोचा है, जिसमें 2 आपस में भाई और एक अन्य उनका साथी भी शामिल है। बाहरी जिला पुलिस की फॉरेनर सेल ने भी जो है वो बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने दस्तावेज के सत्यापन के दौरान तीनों को दबोचा है। दोनों भाई की पहचान इब्राहिम सफरुद्दीन के रूप में हुई है, जो 20 साल पहले दिल्ली में आए थे। हालांकि ये दोनों भाई बीच में वापस चले गए थे, लेकिन फिर से दिल्ली से आए और अवैध रूप से रहने लगे, जबकि इनके तीसरे साथी की पहचान सोहराब अली के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक ये तीनों दिल्ली में कबाड़ा चुनने को लेकर किया करते थे और फिलहाल पुलिस अब इन तीनों के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी है। जैसा कि माननीय आयुक्त साहब की तरफ से भी एक ड्राइव चलाने के आदेश हैं, तो बाहरी जिला के अंदर जो फॉरेनर सेल है, इन्होंने स्पेसिफिकली इस टास्क को टेकअप किया था। ऑल्दो सभी थानों में और सभी लोग इस ड्राइव पे काम कर रहे हैं कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं हमारे यहाँ पे रहते हुए, उनको आइडेंटिफाई करें और उनके अगेंस्ट प्रॉपर लीगल एक्शन लें और उनको डिपोर्टेशन की कार्रवाई करें पूरी। तो इसी में हम लोगों ने ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस दोनों पे सक्रियता कर रखी थी और इसी में ह्यूमन इंटेलिजेंस से ये हमें पता चला कि कुछ लोग हैं जो एक पर्टिकुलर जगह पे रेंटेड अकोमोडेशन मतलब बेसिकली जगह ढूंढ रहे हैं रहने के लिए। और जब ये इंटेलिजेंस हुई, इसको डेवलप किया गया और टीम्स लगाई गई, तो इसी में हमें 3 संदिग्ध लोग मिले जो अकोमोडेशन ढूंढ रहे थे। तो जब उनको वेरीफाई किया गया तो इनिशियली उन्होंने इवेजिव आंसर्स दिए और बाद में जब इन डेप्थ उनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो लोग बांग्लादेशी हैं और यहाँ पे इलीगल तरीके से आए हैं और रह रहे हैं। तो इसके बाद प्रवेश साहिब वर्मा ने एक्स पर ट्वीट कर कहा कि आज सचिवालय में पीडब्ल्यूडी, जल सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ कई विधानसभाओं की समस्याओं को सुना गया। दिल्ली के विधायक सरदार तरविंदर सिंह मरवाहा जी जंगपुरा और सूर्य प्रकाश खत्री जी तिमारपुर, राजकुमार भाटिया जी आदर्श नगर, अशोक गोयल जी मॉडल टाउन, डॉक्टर अनिल गोयल जी कृष्णा नगर और संजय गोयल जी शहदरा, जितेंद्र महाजन जी रोहतास नगर, अजय महावर जी गोंडा और मोहन सिंह बिस्ट जी मुस्तफाबाद के साथ उनके क्षेत्र की समस्याओं के समाधान को लेकर लंबी चर्चा की गई है। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने दिल्ली में ईवी 2.0 पॉलिसी की समीक्षा की है और प्रस्तावित ईवी पॉलिसी 2.0 की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। नई पॉलिसी का उद्देश्य दिल्ली में सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। इससे ईवी अपनाने में दिल्ली देश में ईवी पॉलिसी को अपनाने में अग्रणी भूमिका निभा सकेंगे। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में झुग्गी झोपड़ियों में लगी आग में 3 लोगों की मौत हो गई है। घटना सुबह 2:15 की है। आग में एक गैस सिलेंडर भी फट गया, वहीं दमकल की गाड़ियों ने आग भी बुझाई है। घटनास्थल का निरीक्षण
दमकल विभाग, क्राइम टीम और FSL टीमों ने किया है। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो कॉल मिली हमारे कंट्रोल रूम को कि एक झुग्गी में आग लगी है। तुरंत हमारी टीम्स ने रिएक्ट किया इसके ऊपर, फायर की टीम्स ने भी रिएक्ट किया। हम तुरंत यहाँ पहुंचे, देखा झुग्गी पूरी तरीके से जल रही थी, जल चुकी थी। फायर वालों ने आग को बुझाया। बुझाने के बाद जब अंदर गए तो पता चला कि 3 लोगों की एस्फेक्सिया और जलने के कारण मृत्यु हो गई है। अंदर 4 लोग थे, एक व्यक्ति इसमें से बचकर बाहर निकल पाया। सभी उसकी हालत क्या है? ठीक है, वो ठीक है, वो हॉस्पिटलाइज हुआ था, उसकी थोड़ी सी चोट है टांग के अंदर, वो ठीक है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।